स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 5 सेट्स की एक्सरसाइज 5.2 दैट जो कि लास्ट वीडियो में हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जो कि हम सुपर मैथ्स स्टार्ट बुक से कर रहे हैं, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में सबसे पहले बेटा क्या है, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, जो भी फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ इसी एक्सरसाइज में आएगा, राइट। तो सबसे पहले बेटा क्या है, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच फाइनाइट सेट्स। ये फाइनाइट सेट्स हैं तो इसमें मिसिंग टर्म्स पता करनी है। आप मेंटल मैथ्स जानते हो ना, ये वही है हमारे पास मिसिंग सीरीज वाले क्वेश्चंस, राइट। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट सीरीज क्या हो रही है, ऑल दीज आर द मल्टीपल ऑफ 2। 2 का 4, 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 5 का 10। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, राइट। फर्स्ट सीरीज में आ जाएगा बेटा 10, 12, 14, 16 एंड 18। लास्ट डिजिट 20 इज गिवन, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो आपके पास है 5 का टेबल का मल्टीपल। ध्यान से देखो, 5, 10, 20, 25, 30 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 35। सो सेकंड में 30 और 35 आ जाएगा, राइट। थर्ड इज द 2, 3, 5, 7, 11। बेटा हमेशा जो सीरीज है ना वो ध्यान से देखो, वो क्या क्या रहा है, तो ध्यान से देखो ये सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। प्राइम नंबर्स दैट आर लेस देन इक्वल टू 19। 19 से जो भी लेस देन है, 11 तक उसने दिए हुए हैं। 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा, 13 देन 17, राइट। उसके बाद 19 आ जाएगा, राइट। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1, 5, 9। ध्यान से देखो 4 4 का डिफरेंस आ रहा है सभी नंबर्स में, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पर 4 ऐड किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13। सो फोर्थ नंबर इज द 13। इसके लिए बेटा आपको ना मेंटल मैथ की नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, तो मेंटल मैथ बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें सीरीज वगैरह के क्वेश्चन, आपको सीरीज को चेक करना होगा भी किस टाइप की सीरीज है, कैसे सीरीज चल रही है, 2 के मल्टीपल्स में है, 5 के मल्टीपल्स में, या कुछ ऐड करके बना हुआ है नेक्स्ट डिजिट। तो मैंने ध्यान से एकदम से चेक कर लिया ना कि इन हर डिजिट में 4 का प्लस आ रहा है। लास्ट डिजिट भी चेक करो, 17 + 4 21 होगा। तो इसका मतलब हर नंबर में 4 ऐड करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा, राइट द नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जिनमें अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड तो नहीं लिख सकते हम, बट उसने कहा जितने हमारे पास ब्लैंक्स दी हुई है उतनी ही फिल करनी है। तो ध्यान से देखो ये नंबर्स कौन से आ रहे हैं, इनफाइनाइट सेट्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, ये सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो ध्यान से इनको देखो, ये है फर्स्ट है होल नंबर्स। 5 के बाद क्या आ जाएगा 6। सेकंड का फर्स्ट पार्ट बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट होल नंबर्स है। कौन सी सीरीज है, होल नंबर्स। x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, मीन जो नंबर्स है इसमें वो होल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा 6, 7 और 8, राइट। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, दिस वन इज द 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, यही नंबर बन रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, दैट इज 25, 36, 49, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर देखो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास हिंट दिया हुआ है, उसने साथ में x इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 ऐड करके लिखा हुआ है। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर उसने 1 से स्टार्ट कर लिया, 2 पुट करके किया तो इसमें 2 पुट किया तो ये बन जाएगा, 3 पुट किया तो ये बन जाएगा, 4 पुट किया तो ये। अब हमने क्या पुट करना है 5। x किसके इक्वल है, एन स्क्वायर प्लस 1 के, राइट। अगर 5 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 + 1 दैट इज इक्वल टू 26, राइट। नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 36 + 1 37। 7 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 49 + 1 दैट इज इक्वल टू 50, राइट। सो दीज नंबर्स आर द नेक्स्ट नंबर्स, क्लियर। अब उसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है बेटा, जेड़ा जो कि बिल्कुल खाली है। जो हमने उसने पूछा है, अगर हमारी सब जो क्वेश्चन में दिया है और जो उसने पूछा है अगर वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है तो वो सेट क्या होगा, खाली।
बता रही हूँ, पॉलीगॉन्स विद 3 साइडेड फिगर, कोई भी ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स हो, यस होती है ना, कौन सी होती है, ट्राइंगल, राइट राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 0, सारे पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से लेस देन, इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ऐसा नहीं होता जो 0 से छोटा हो। ध्यान से देखो बेटा, ये खाली सेट काउंट होगा, क्यों होगा, ये हमारे पास नंबर लाइन है, राइट, ये 0 है, जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं शो किए जाते हैं, मतलब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं, ये क्या है, इंटीजर्स है। उसने कहा है 0 से लेस देन, 0 से लेस देन तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, बट उसने कहा है पॉजिटिव नंबर, सो दिस वन इज द एम्प्टी सेट। कौन सा होगा ये, एम्प्टी सेट मीन्स 5 हो जाएगा, राइट, खाली हो जाएगा। ऑड नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, कोई ऐसा ऑड नंबर हो सकता है जो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड नंबर तो होते ही वो है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, सो दिस वन इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, राइट। मंथ्स ऑफ ईयर हैविंग 28 डेज, होते हैं ना, कौन सा मंथ होता है, फरवरी का मंथ, तो ये खाली नहीं है। सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ जो है वो खाली नहीं है, सेकंड और थर्ड क्या है, खाली एम्प्टी सेट्स हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ ए इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड, ए सेट दिया हुआ है, वर्ड क्या दिया हुआ है, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म में, एफ आई एन टी और ई। आपने क्या बोलोगे मैम ये दोबारा से आई क्यों नहीं, मैंने आपको बताया कोई भी लेटर और कोई भी नंबर रिवाइज नहीं करना किसी भी सेट में, राइट। बी इज अ सेट ऑफ लेटर्स, बी का सेट लिख लेते हैं, आई एन एफ, एन भी हो गया, आई भी हो गया, टी भी हो गया, ई, राइट। ये फाइनेट का है, ये इनफाइनेट का। स्टेट वेदर ए एंड आर इक्वली और इक्विवेलेंट सेट्स, बेटा दोनों ही हैं, ध्यान से देखो ये दो सेट्स हैं, राइट, इनके जो नंबर्स हैं वो सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, एफ आई एन टी ई, और इसमें भी आई एन एफ टी ई है, दोनों के जो लेटर्स है वो सेम है, तो ये सेट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। और इक्विवेलेंट भी है, इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, 5 है, और इसका ऑर्डर भी कितना है, 5 है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ सी इज, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, सी क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, राइट। अब सबसे पहले इसको ओपन ही कर लेते हैं, 1 4 9 16 और 25, राइट। सी इज अ सेट, डी किसके इक्वल है, 25 16 9 4 एंड 1, शो क्या करना है, सी और डी इक्वल है, देखो ध्यान से दोनों में सेम सेम लेटर्स हैं, इसमें भी 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, जस्ट आगे पीछे लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला था ना दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनमें सेम सेम लेटर्स हो, चाहे आगे पीछे लिखे हो बट सेम सेम लेटर्स हो, लेटर्स सेम होने चाहिए, तो वो दोनों सेट्स क्या होते हैं, इक्वल, हेंस सी इज इक्वल टू डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10 है, और बी किसके इक्वल है, x बिलोंग्स टू w, w मीन्स होल नंबर, x लेस देन किससे है, 5 से, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि आपको इजी लगेगा, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4, 5 से लेस देन लेना है तो 4 तक ही लेने हैं, राइट। सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, अब उसने क्या कहा है, शो दैट दीज सेट्स आर नॉट इक्वल, बेटा ये साफ ही पता लग रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि सभी के एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग है, इसमें 2 4 6 8 10 है, इसमें 0 1 2 3 4 है, ए ई आई ओ यू ये तीनों ही इक्वल नहीं है, सो दीज आर नॉट इक्वल सेट, राइट। तो उसके अलावा उसने क्या पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेट, दीज आर द इक्विवेलेंट सेट्स बिकॉज A, B and C are equivalent sets, क्यों सेट्स है, इक्विवेलेंट सेट्स है बेटा, क्योंकि इनका ऑर्डर Na इज इक्वल टू Nb इज इक्वल टू Nc मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स
तीनों में सेम है, 5 एलिमेंट्स है, दैट इज इक्वल टू 5, राइट? क्लियर बेटा? यही चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चैप्टर बहुत इजी है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता, राइट? ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी किसी भी बच्चे ने, राइट? आइडेंटिफाई वेदर दीज, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, आइडेंटिफाई वेदर दीज आर द डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। सबसे पहले डिसजॉइंट का मीनिंग होना चाहिए, पता होना चाहिए, और ओवरलैपिंग है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग का मतलब होता है भी एक या एक से ज्यादा कॉमन हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना ही चाहिए। तो सब देखते हैं हम क्या आ गया। ए क्या है हमारे पास, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन इक्वल टू 3। सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 1, 2 और 3, राइट? और बी किसके इक्वल है बेटा, 4, 6, 8 और 10। एक कंडीशन और होती है बेटा, शायद आपकी नहीं है, वो क्लास 8th में है। ये दोनों सेट्स में ध्यान से देखो, क्या कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है ना, बिकॉज no element is common in both, so these are कौन से सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो कौन से होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाए तो वो क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट्स, राइट? तो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ए सेट दिया हुआ है, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, x belongs to n एंड x किससे लेस देन है, 5 से लेस देन है, राइट? इसको सबसे पहले हम बेटा रोस्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं, राइट? क्या आ जाएगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5। हमेशा ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है बेटा, x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, ये आपको सबको पता होना चाहिए, वैसे आपने 6th क्लास में किए होंगे, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। गिनती हमें नहीं पता कहाँ पर फिनिश होती है, राइट? तो ये क्या आ गया बेटा, हमारा सेट ए के मेंबर्स। अब हम लिखेंगे सेट बी के मेंबर्स। सेट बी के मेंबर्स क्या दिए हुए हैं उन्हें, डैश डैश डैश, -3, -2, -1 और 0। मीन 0 से सारे नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग 0 सारे इंटीजर्स हैं। अब ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, राइट? तो अब क्या लिखेंगे, नो एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ बिकॉज they don't have any common element, so these are disjoint sets, right? Now next बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, x is a factor of 12। ए सेट है जो फैक्टर ऑफ 12 है, 12 के सारे फैक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 6 and 12, these are the factors of 12. Now b is the factor of 16, 1, 2, 4, 8 and 16, right? अब ध्यान से देखो, इनमें कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो कुछ कॉमन सेट्स हैं बेटा, देख यस, कौन कौन से कॉमन है, 1, 2 और 4, राइट? बिकॉज 1, 2, 4 आर कॉमन इन बोथ, सो दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स, राइट? बस यही चीजें आपने ध्यान से देखनी है। चैप्टर बहुत इजी है, अगर आपको पता होगा ना भी ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट मींस या जिनकी बिल्कुल भी बनती ना हो, समझ आई? डिसजॉइंट का मतलब यही होता है दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हों, राइट? तो दोनों एक दूसरे से अलग कब होंगे, जब उनमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा 7th क्वेश्चन का, लेटर्स इन वर्ड नीड। ए इज अ सेट ऑफ लेटर्स वर्ड इन नीड,
N E A और T, राइट। B क्या है, लेटर्स इन वर्ड T, T E A और M। ध्यान से देखो इन दोनों में E A T तीन दोनों में कॉमन है, E A और T आर कॉमन इन बोथ, सो दीज आर कौन से सेट हो गए बेटा, ओवरलैपिंग सेट्स, राइट, वेरी गुड, मेरे को पता है सबने सही आंसर दिया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द दीज आर सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं बेटा, ध्यान से देखना, जो जिनके क्या होंगे, मतलब सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, राइट, जिनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी, वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, राइट। तो सेट ए लिख लेते हैं सबसे पहले। सेट ए के लेटर्स कौन से, एस ओ एल आई और डी, राइट। और बी के कौन से होते हैं, एल आई क्यू यू और डी, राइट। अब ध्यान से देखो, ये है एल और ये है आई। अब ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों सेट्स में कितने कितने एलिमेंट्स है बेटा। कभी भी लेटर्स के अकॉर्डिंगली नहीं चलना, हमने उसको सबसे पहले ओपन करके लिखना है। ओपन करने के बाद हमने चेक करना है कि इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं। अगर हमारे सेम होंगे, देखो इन दोनों में सेम है, एस ओ एल आई डी, इसमें कार्डिनैलिटी कितनी है, 5, राइट। एन बी की कार्डिनैलिटी कितनी है, 5। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सॉरी सी भी देखो, क्योंकि उसने सारे एक साथ ही दिए हैं। सी में कितने डिजिट्स हैं, 5 2 3 4, राइट, यही हो गए 5 2 3 4, यस। और डी किसके इक्वल है, एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, एन लेस देन इक्वल टू क्या है, 6 है। 1 पुट किया 5, 2 पुट किया 10 15 20 25 और 30, राइट, दीज आर। अब इनमें से इक्विवेलेंट सेट्स कौन से, इसमें कार्डिनैलिटी कितनी होगी बेटा, 4 हो गई, राइट, यस, क्योंकि कोई भी डिजिट हमने रिवाइज नहीं करना। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 6 हो गई। तो कौन से इक्विवेलेंट सेट्स आ गए इनमें से, सिर्फ ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, राइट, क्योंकि बाकी तो सबकी कार्डिनैलिटी क्या है, अलग अलग है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट, यस, ये हमेशा ट्रू होता है, मैंने ये आपको बताया हुआ है। 5 इज नॉट इक्वल टू अ सेट ऑफ 5। 5 क्या है, एक मेंबर है, ये क्या बन गया बेटा, एक खाली सेट बन गया, राइट। सो ये क्या है, ट्रू है। द कार्डिनैलिटी ऑफ इक्विवेलेंट सेट इज डिफरेंट, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कार्डिनल नंबर ही, अगर कार्डिनैलिटी ही सभी सेट्स की इक्वल होगी तभी हम कहेंगे वो इक्विवेलेंट सेट्स है। सो सेम होनी चाहिए, ये हो गया फॉल्स, राइट। इफ ए इज इक्वल टू दिस, ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है 1 2 3, और बी क्या है, 0 से बड़ा है और 3 से लेस देन है, होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, सो लेस देन ये भी, देन दीज आर इक्वल सेट्स, यस ट्रू, ये क्या हो गया, ट्रू। If A is the set of non-negative integer, non-negative integers means नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, देन A doesn't belong to A, ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। सो ये क्या है, 1 क्या है, A को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसने कहा है नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.2 थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और जूनियर सीनियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।